हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही, जैसे 3 दिन से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है एनएसडीएलएड के खिलाफ। अखबार पर अखबार, अखबार पर अखबार, अखबार पर अखबार की प्रमाण पत्रों की जांच होगी। मैं आपको बता दूं कि एनएसडीएलएड जो है, इसे सरकार 2 लाख रुपए महीना देती है और इसे ज्वाइनिंग भी मिल गई है। ज्वाइनिंग जो मिल गई है उस कारणवश इनके पत्रों की जांच हो रही है। ये तो सभी को पता है, जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। लेकिन उससे पहले देखिए आप क्या हो रहा है, एनएसए डिलीट करने वालों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी और हो भी गई है। यानी कि बीएड जो टेट संघ है, उनको पहले तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि 50% अंकों का होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आपको ये भी बता दूं भाई साहब, मेरे बड़े भाइयों, आप सुनते रहिए मेरी बात पूरी गौर से। 50% आप पहले सबसे पहले जाइए गूगल करिएगा, ये लिखिए एनएसडीएलएड के लिए जो करना था उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला आप ये देखोगे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो वो देखिए, फिर उसके बाद आगे बात करूँगा। देखिए क्राइटेरिया सुन लीजिए। एनएसडीएलएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विद 50% मार्किंग एग्रीगेट। लेकिन आगे देखे क्या लिखा हुआ है, 5% रिलेक्शन फॉर SC ST PH OBC। ये देख लेना, 5% की छूट है OBC SC ST और PH को। और फिर आगे लिखा हुआ है द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ हो वो फॉर अपर प्राइमरी के लिए होगा। तो मैं आपको समझा दूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा गौर से समझना। इसमें है कि 5% SC ST PH OBC, अगर इनके 45% भी है तो 5% छूट दी गई है। तो भाई साहब, एक तो क्लियर हो गया, OBC SC ST PH को तो छेड़ना मत, पहली बात तो है। दूसरी बात, अब आ जाओ जनरल पर। जनरल का मैं बता देता हूँ, 50% से कम होगा वो नॉट एलिजिबल होगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो भी देखना क्या है। देखो वो क्या था, जनरल के लिए 50% से कम वाला नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या उसका सिस्टम था, क्या नहीं था। उसका ये था कि एनएसडीएलएड जो संस्था है वो 10-12 भी कराता है। तो उसने कहा था कि 12th में जिसके 50 मार्क्स से कम है उनके हम 2 सब्जेक्ट का पेपर कराएंगे, चाहे कोई सा ले लो जो मन मर्जी हो, जिससे आपके 50% से ऊपर हो जाए। 50% से ऊपर होंगे तो आप पास होंगे, एनएसडीएलएड का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एनसी लिखा आएगा। तो मेरे हिसाब से 14 लाख में से 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी एनसी लगी हुई है। मतलब 50,000 होंगे, शायद ज़्यादा बता दिया मैंने। 50,000 बच्चे ऐसे जिनकी एनसी लगी हुई है। यानी कि नॉट क्लियर क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि 50% से कम नंबर थे। उनका जो पेपर दिया था दोबारा उन्होंने, मैथ साइंस किसी का भी इंटर में दोबारा जो पेपर हुआ था वो भी उनमें पास नहीं कर पाए। मैं भूल रहा हूँ क्या चीज़ बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट, मतलब अपने रिजल्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए पेपर देते हैं, जैसे वो वाला सिस्टम इसमें चल रहा है। तो वो चला था तब 50% जिसके होंगे तो वो एनएसडीएलएड वाला उसके पास सर्टिफिकेट आता था। और अगर 50% से कम हुए तो फिर वो एलिजिबल नहीं आता, एनसी लिखा होता है। तो क्लियर बात हो गई, वरना उस पर फेल आता है लिखा हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी काम करे आदमी उसको नॉलेज के साथ करे। धन्यवाद। आप अखबारों में देख रहे होंगे तबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है बीएड की तरफ से, रोज़ छपाई छपाई अखबार छपाई। तो देखा होगा ये पॉइंट जो है इनका लूज़ है, सीधा बता रहा हूँ, कोई भी डिबेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ गलत है, पहले नॉलेज लो फिर उसके बाद जो है किस चीज़ को छपवाना चाहिए। धन्यवाद।